बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे तमाम हिंदुस्तानी भाई बहनों को यौम आज़ादी का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैं कोम्पल्ली की साइट पे बैठा और हम मीडिया में आ रहे नहीं थे मगर मजबूरन तौर पे आना पड़ा। मेरे साथ में साहिबजादी नुसरत उन्नीसा बेगम है, साहिबजादे मोहसिन साहब हैं, साहिबजादी रियाज उन्नीसा बेगम है और दगीर इनका ख़ानदान है। कुछ माह से कुछ दिन से हमको ये देखने में आया कि कुछ लोग मीडिया में आके अपने आप को कोम्पल्ली का ओनर कह रहे हैं। पेट बशीराबाद का सर्वे नंबर 101, 104 ओल्ड न्यू 25/1, 25/2 सर्वे नंबर के अपने आप को ओनर बता रहे हैं और कुछ सन रिट पिटिशंस डाल लेके बोर्ड लगा लेके अपने आप को ओनर बता रहे हैं। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, प्रॉपर्टी शमशामुद्दौला जो मार्केट में डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, शमशामुद्दौला बोल रहे हैं। शमशामुद्दौला ये प्रॉपर्टी परचेस करे थे उनके फर्जन सरदार अली खान के नाम पर 1875 में। क्योंकि मैं बात ओरली नहीं कर रहा हूँ, मैं एविडेंस के साथ में बात कर रहा हूँ। ये 1875 की सेल डीड है जो आर्किस डिपार्टमेंट से सर्टिफाइड मंगाई गई है और ऑनरेबल सिटी सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट में, रेवेन्यू कोर्ट में मार्क हुई डॉक्यूमेंट है। ये सरदार अली खान के इंतकाल के बाद में ये प्रॉपर्टी निज़ाम कोर्ट ऑफ वार्ड्स यानी निज़ाम की कस्टडी में चले गए, क्योंकि इसके जो क्लेमेंट थे वो माइनर थे। माइनर रहने से ये कस्टडी में प्रॉपर्टी गई है, जिसके तरफ से हमको फरमान आया है। ये फरमान यहाँ पर आपके सामने है, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पे आपको बता रहा हूँ मैं। आप इसको जूम करके भी ले सकते हैं। ये निज़ाम अपनी कस्टडी में लिए थे, माइनर रहने से लीगल है। सर ये प्रॉपर्टी है किसकी? क्योंकि हर आए दिन कोई ना कोई आकर ये प्रॉपर्टी के बारे में बोलता है कि हमारी प्रॉपर्टी है, तो ये है प्रॉपर्टी किसकी है सर? इसका सबूत किसके पास है? बेशक बहुत अच्छा सवाल है और हम खुद भी ये मीडिया में कहना चाह रहे थे। ये प्रॉपर्टी असल में 1875 में जनाब सरदार अली खान साहब सीरत जंग बहादुर फर्जंद शमशामुद्दौला शमशामुल मुल्क, उस वक्त इनकी उम्र 16 साल थी। माइनर रहने से अंडर द कस्टडियन ऑफ हिज फादर, उनके वालिद की कस्टडी में प्रॉपर्टी गई। बाद इनके इंतकाल के बाद सरदार अली खान साहब इस प्रॉपर्टी के ओनर बने। 24 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ। उसके बाद इसके ओनर बने हुसामुद्दीन अली खान साहब। हुसामुद्दीन अली खान की उम्र थी 12 साल, तो निज़ाम ने इसको अपनी कस्टडी में ले लिया और एक फरमान जारी किया कि आप माइनर रहने से इस प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी निज़ाम गवर्नमेंट की है, क्योंकि सरदार अली खान का ताल्लुक क्षेत्र में निज़ाम जनाब मीर महबूब अली खान साहब से है। ये कस्टडी में गई। उसके बाद ये प्रॉपर्टी नवाब मीर अहमद अली खान साहब के नाम पर रिलीज भी हुई है। निजाम कस्टडी में जाने के बाद आप लोगों ने क्या करा? निज़ाम को हम जब लेटर दिए, हमारा जो है वहाँ पर गया था लेटर, नवाब मीर अहमद अली खान साहब ने कहा कि मैं फलाना का पोतरा हूँ, यानी नवाब मीर अहमद अली खान नवाब सरदार अली खान साहब के पोतरे हैं। जब वो मेजर हुए तो निज़ाम साहब को उन्होंने एक करस्पॉन्डिंग लेटर लिखा, जिसके बदले में निज़ाम ने उनसे कहा कि इसका टैक्स बाकी है, आप पहले इसका टैक्स भरिए। ये आप प्रॉपर्टी आपके दादा मोहतरम की खरीदी भी है, क्योंकि आप उनके पोतरे हैं और इसके वारिस बन चुके हैं। ये सेल्फ परचेस प्रॉपर्टी है, जिसका एविडेंस मेरे पास में है। सेल्फ परचेस प्रॉपर्टी आपके दादा की, आप प्रॉपर्टी टैक्स बाकी है पन भरिए। ये उसी को आता जो प्रॉपर्टी का ओनर है, जो इनको आया, यानी आपके दादा नवाब मीर अहमद अली खान साहब। निजाम गवर्नमेंट खत्म होने के बाद ये फिर प्रॉपर्टी आप लोग कैसे रिलीज करें? निज़ाम गवर्नमेंट 1948 में मिलिट्री डिसबैंड हुई निज़ाम की। जब हम निज़ाम साहब को अप्रोच हुए तो निज़ाम साहब ने हमको एक फरमान दिया। फरमान देते हुए उन्होंने कहा कि भाई, क्योंकि अब चुनाव से मेरी गवर्नमेंट नहीं रही, मिलिट्री डिसबैंड हो गई, आप जाकर कलेक्टर को अप्रोच करें, कलेक्टर के पास से आप अपनी प्रॉपर्टी को रिलीज करा लें। और ये वाकई बात है, निज़ाम गवर्नमेंट में जितने प्रॉपर्टीज अंडरटेक लिए थे उसको पूरे अख्तियारत इंडियन गवर्नमेंट को आ गए थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन गई थी। 1948 में हमको ये फरमान आया था कि आप कलेक्टर से अपनी प्रॉपर्टी ले लें। पिछले एक साल में इस प्रॉपर्टी पर कई लोग आकर मीडिया में अपने आप को प्रॉपर्टी का ओनर बता रहे हैं, तो फिर वो लोग कौन है? देखिए, शमशामुद्दौला साहब की जौजायों का अगर मैं जिक्र करूंगा तो 8 से ज़्यादा लीगल है, जिसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जो एचईएस निज़ाम ट्रस्ट में भी है। उस वक्त 1910 में ही उनके 246 बच्चे थे, 245 के ऊपर बच्चे थे शमशामुद्दौला। आज तकरीबन मैं समझता हूँ 1000 के ऊपर होंगे। पर्टिकुलरली शमशामुद्दौला साहब एक एक प्रॉपर्टी जहां भी खरीदते 200-300 एकड़ की, वो अपने एक एक जौजा के बड़े बेटे के नाम पे खरीदते। जैसे कि ये दूसरी जौजा के बेटे सरदार अली खान साहब के नाम पे ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी खरीदे। ये प्रॉपर्टी उनके नाम पे आई और तकरीबन जो पुराने नवाबा थे उनको ये मालूम था कि वो मियाँपुर पे ले लिए, शमशाबाद पे ले लिए। ये मेरे साथ जो नवाबा बैठे हुए हैं, ये लोग कहीं भी क्लेम नहीं करे, क्योंकि ये हकीकी जायदाद इनके दादा के नाम पे आई हुई थी। इसके अलावा ये लोग कहीं भी क्लेमेंट्स नहीं डाले। बताया हूँ आपको।
ये ख़ानदानी प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि इसमें मिस्टेक क्या हुआ, सरदार अली खान सन ऑफ शमशामुद्दौला हर एक के बाप के नाम के ऊपर आता। मेरा नाम है नवाब मीर अब्बास अली खान सन ऑफ नवाब मीर खुर्शीद अली खान, वैसी सरदार अली खान सन ऑफ नवाब शमशामुद्दौला बशीरुद्दीन अली खान जिनका एक्चुअल नाम था, वो आने से अब बशीरुद्दीन अली खान शमशामुद्दौला के साहब के बच्चे तकरीबन 100 के ऊपर जबकि लिस्ट है। हर कोई क्या कर रहा, शमशामुद्दौला उनके सन ऑफ का नाम देख लेकर पूरे आ रहे हैं। भाई जिसके नाम पे पर्टिकुलर प्रॉपर्टी खरीद जाती, अगर मेरी 4 ज़ौजाएं हैं, मैं एक ज़ौजा के बच्चे के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, तो कानून है, शरीयत है, वही बच्चे की औलाद उस पर चलती। ये नहीं कि मेरे और 3 ज़ौजाओं के बच्चे भी उस पर आके क्लेमेंट करें। यहाँ पर हो रहा है कि जितनी ज़ौजाओं के बच्चे थे, यानी 50-60, आज वो पूरे मिलके, क्योंकि प्रॉपर्टी का रेट बढ़ गया है, हर कोई ये देख रहा सरदार अली खान शमशामुद्दौला के फर्जंद है। शमशामुद्दौला तो आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, शमशामुद्दौला हम भी औलाद है, हमको इनकार नहीं है, शमशामुद्दौला की औलाद नहीं है, बल्कि बराबर औलाद है। मगर बाबा ये प्रॉपर्टी खरीदी हुई पर्टिकुलरली सरदार अली खान साहब के नाम पे है, उनके बेटे उनके पुत्रों को आएंगी। आप लोग बीच में आके जो है नाना की जमीन पे दादा के फातिहा दे रहे हैं, प्रॉपर्टी किसी और की है, आके हमारी है बोल के आप लोग बता रहे हैं। नहीं होता बाबा, रिट पिटीशन के अख्तियार सबको है, जो आप बोल रहे हैं बराबर है, बिल्कुल मामूल रेट में रिट पिटीशन पड़ता, मैं भी डाल सकता हूँ, आप भी डाल सकते, रास्ते चलने वाला भी रिट पिटीशन डाल सकता। रिट पिटीशन आ रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं डब्ल्यूपी पेंडिंग है, डब्ल्यूपी पेंडिंग है। क्या होता है उससे, टाइटल का है, परचेजिंग प्रॉपर्टी किसकी है, निजाम के टाइम से फरमाना किसको जारी हुए, ट्रांजैक्शंस कौन करे, कलेक्टर से कौन लड़े, सीसीएलए से कौन लड़े, टाइटल सूट्स कौन लड़े, ये पूरे चीजें हम लोग लड़ते हुए हैं। साहिबजादी बशीरुन्निसा रियाजुन्निसा बेगम है, मोहसिन साहब है, बशीरुन्निसा बेगम का इंतकाल हो गया, चूंकि 50 साल तक लगातार आज़ादी के बाद से ये कंटेस्ट करते गए। और मेरे तमाम हिंदुस्तानी भाई बहनों को यौम आज़ादी का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैं कोम्पल्ली की साइड पे बैठा और हम मीडिया में आ रहे नहीं थे, मगर मजबूरन तौर पे आना पड़ा। मेरे साथ में साहिबजादी नुसरतुन्निसा बेगम है, साहिबजादे मोहसिन साहब है, साहिबजादी रियाजुन्निसा बेगम है और कबीर इनका ख़ानदान है। कुछ माह से, कुछ दिन से हमको ये देखने में आया कि कुछ लोग मीडिया में आके अपने आप को कोम्पल्ली का ओनर कह रहे हैं। पेट बशीराबाद का सर्वे नंबर 101, 104 ओल्ड न्यू 25/1, 25/2 सर्वे नंबर के अपने आप को ओनर बता रहे हैं और कुछ चंद रिपीटिशन डाल लेके, बोर्ड लगा लेके अपने आप को ओनर बता रहे हैं। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, प्रॉपर्टी शमशामुद्दौला जो मार्केट में डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, शमशामुद्दौला बोल रहे हैं, शमशामुद्दौला ये प्रॉपर्टी परचेज करे थे उनके फर्जंद सरदार अली खान के नाम पर 1875 में। क्योंकि मैं बात ओरली में कर रहा हूँ, मैं एविडेंस के साथ में बात कर रहा हूँ। ये 1875 की शेल्ड है, जो आर्किव्स डिपार्टमेंट से सर्टिफाइड मंगाई गई है और ऑनरेबल सिटी सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट में, रेवेन्यू कोर्ट में मार्क भी डॉक्यूमेंट है साहब से ये कस्टडी में गई। उसके बाद ये प्रॉपर्टी नवाब मीर अहमद अली खान साहब के नाम पर रिलीज भी हुई है। निजाम कस्टडी में जाने के बाद आप लोगों ने क्या करा? निजाम को हम जब लेटर दिए, हमारा जो है वहाँ पर गया था लेटर, नवाब मीर अहमद अली खान साहब ने कहा कि मैं फलाना का पोतरा हूँ, यानी नवाब मीर अहमद अली खान नवाब सरदार अली खान साहब के पोतरे हैं। जब वो मेजर हुए तो निज़ाम साहब को उन्होंने करस्पॉन्डिंग लेटर लिखा, जिसके बदले में निज़ाम ने उनसे कहा कि इसका टैक्स बाकी है, आप पहले इसका टैक्स भरिए, ये आप प्रॉपर्टी आपके दादा मोहतरम की खरीदी हुई है, क्योंकि आप उनके पोतरे हैं और इसके वारिस बन चुके हैं। ये सेल्फ परचेज प्रॉपर्टी है, जिसका एविडेंस मेरे पास में है। सेल्फ परचेज प्रॉपर्टी आपके दादा की, आप प्रॉपर्टी टैक्स बाकी है पर भरिए, ये उसी को आता जो प्रॉपर्टी का ओनर है, जो इनको आया, यानी आपके दादा नवाब मीर अहमद अली खान साहब। निजाम गवर्नमेंट खत्म होने के बाद ये फिर प्रॉपर्टी आप लोग कैसे रिलीज करें? निजाम गवर्नमेंट 1948 में मिलिट्री डिसबैंड हुई निजाम की। जब हम निजाम साहब को अप्रोच हुए तो निजाम साहब ने हमको एक फरमान दिया। फरमान देते हुए उन्होंने कहा कि भाई, क्योंकि अब चुनाव से मेरी गवर्नमेंट नहीं रही, मिलिट्री डिसबैंड हो गई, आप जाकर कलेक्टर को अप्रोच करें, कलेक्टर के पास से आप अपनी प्रॉपर्टी को रिलीज करा लें। और ये बात है, निजाम गवर्नमेंट में जितने प्रॉपर्टीज अंडरटेक लिए थे उसको पूरे अख्तियार इंडियन गवर्नमेंट को आ गए थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन थी 1948 में, हमको ये फरमान आया था कि आप कलेक्टर से अपनी प्रॉपर्टी ले लें। पिछले एक साल में इस प्रॉपर्टी पर कई लोग आकर मीडिया में अपने आप को प्रॉपर्टी का ओनर बता रहे थे, फिर वो लोग कौन है? देखिए, शमशामुद्दौला साहब की जो वजह का अगर मैं जिक्र करूंगा तो 8 से ज्यादा लीगल है, जिसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जो अच्छी निजाम ट्रस्ट में भी है। उस वक्त 1910 में ही उनके 246 बच्चे थे, 245 के ऊपर बच्चे थे शमशामुद्दौला, आज तकरीबन मैं समझता हूँ 1000 के ऊपर होंगे। पर्टिकुलरली शमशामुद्दौला साहब एक एक प्रॉपर्टी जहां भी खरीदते 200-300 एकड़ की, वो अपनी एक एक जौजा के बड़े बेटे के नाम पे खरीदते। जैसे कि दूसरी जौजा के बेटे सरदार अली खान साहब के नाम पे ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी खरीदते। ये प्रॉपर्टी उनके नाम पे है
और तकरीबन जो पुराने नवाब थे उनको ये मालूम था कि वो मियाँपुर पे ले लिए, शमशाबाद पे ले लिए। ये मेरे साथ जो नवाब बैठे हुए ये लोग कहीं भी क्लेम न करें, क्योंकि ये हकीकी जायदाद इनके दादा के नाम पे आई हुई थी। इसके अलावा ये लोग कहीं भी क्लेमेंट्स नहीं डाले, सिर्फ यही प्रॉपर्टी को क्लेम कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री जिसका मैं एविडेंस बताया हूँ आपको, वो डॉक्यूमेंट के हिसाब से यही लोग होना है। मीडिया में कुछ लोग आके बयान दे रहे हैं कि प्रॉपर्टी इनकी खानदानी प्रॉपर्टी है बोल के। ये खानदानी प्रॉपर्टी है या फिर सेल्फ परचेज? नहीं साहब, ये खानदानी प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि इसमें मिस्टेक क्या हुआ, सरदार अली खान सन ऑफ शमशामुद्दौला हर एक के बाप के नाम के ऊपर आता। मेरा नाम है नवाब मीर अब्बास अली खान सन ऑफ नवाब मीर बशीर अली खान, वैसी सरदार अली खान सन ऑफ नवाब शमशामुद्दौला बशीरुद्दीन अली खान जिनका एक्चुअल नाम था। वो आने से अब बशीरुद्दीन अली खान शमशामुद्दौला के साथ के बच्चे तकरीबन 100 के ऊपर जबकि लिस्ट है। हर कोई क्या करा, शमशामुद्दौला उनके सन ऑफ का नाम देख लेकर पूरे आ रहे हैं। भाई जिसके नाम पे पर्टिकुलर प्रॉपर्टी खरीदी जाती, अगर मेरी 4 ज़ौजाएं हैं, मैं एक ज़ौजा के बच्चे के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, तो कानून है, शरीयत है, वही बच्चे की औलाद उस पर चलती। ये नहीं कि मेरे और 3 ज़ौजाओं के बच्चे भी उसके आगे क्लेमेंट करें। यहाँ पर हो रहा है कि जितनी ज़ौजाओं के बच्चे थे यानी 50-60, आज वो पूरे मिलके, क्योंकि प्रॉपर्टी का रेट बढ़ गया है, हर कोई ये देख रहा सरदार अली खान शमशामुद्दौला के फर्जंद है। शमशामुद्दौला तो आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा शमशामुद्दौला, हम भी औलाद है, हमको इनकार नहीं है कि शमशामुद्दौला की औलाद नहीं है, बल्कि बराबर औलाद है। मगर बाबा ये प्रॉपर्टी खरीदी हुई पर्टिकुलरली सरदार अली खान साहब के नाम पे है, उनके बेटे उनके पुत्रों को आएंगी। आप लोग बीच में आके जो है नाना की जमीन पे दादा के फातिहा दे रहे हैं, प्रॉपर्टी किसी और की है, आके हमारी है बोल के आप लोग बता रहे हैं। नहीं होता बाबा, रिट पिटीशन के अख्तियार सबको है, जो आप बोल रहे हैं बराबर है, बिल्कुल मामूल रेट में रिट पिटीशन पड़ता, मैं भी डाल सकता हूँ, आप भी डाल सकते हैं, रस्ते चलने वाला भी रिट पिटीशन डाल सकता। रिट पिटीशन आ रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं डब्ल्यूपी पेंडिंग है, डब्ल्यूपी पेंडिंग है। क्या होता है उससे, टाइटल का है, परचेजिंग प्रॉपर्टी किसकी है, निजाम के टाइम से फरमाना किसको जारी हुए, ट्रांजैक्शंस कौन करे, कलेक्टर से कौन लड़े, सीसीएलए से कौन लड़े, टाइटल सूट्स कौन लड़े, ये पूरे चीजें हम लोग लड़ते हुए हैं। साहिबजादी बशीरुन्निसा, रियाजुन्निसा बेगम है, मोहसिन साहब है, बशीरुन्निसा बेगम का इंतकाल होगा, चूंकि 50 साल तक लगातार आजादी के बाद से ये कंटेस्ट करते गए और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे फेवरेबल ऑर्डर से इनके, और इनके टाइटल को गवर्नमेंट ने भी डिनाई नहीं किया। चैलेंज किए थे गवर्नमेंट को, कलेक्टर को, जिसमें विन हुए। स्टिल दैट इज अनचैलेंज, इनके फेवर में ही है। मतलब ये प्रॉपर्टी कितनी है और इसका सर्वे नंबर के हर टाइम पे कुछ ना कुछ नंबर इसका बदलते जा रहे हैं, तो एक्चुअली इसका सर्वे नंबर क्या है, तो कितने एकड़? कदीम जो सर्वे नंबर था वो 101-104 सर्वे नंबर 5 था। इसका एक्सटेंट 264 एकड़ था एक्चुअल में, जिसमें 10 एकड़ मास्टर प्लान में थे निजाम साहब के तौर पे, जिसके हमारे पास में लेटर भी है कि रोड कटिंग के लिए 10 एकड़ मास्टर प्लान में थी। 254 एकड़ लैंड बची थी। प्रीवियसली ये कोम्पली में आता था सर्वे नंबर 101-104, बाद में उसको कलेक्टर ने पेट बशीराबाद में मर्ज किया, सर्वे नंबर 25/1, 25/2 में ये रकबे को पेट बशीराबाद में मर्ज करने से इसका रकबा बढ़ गया। एक्शन 254 जो एकड़ है, इसमें इलीगल कई एनक्रोचमेंट्स हो गए, अपर्णा है, जैसे कई बड़े बड़े अपार्टमेंट्स आ गए हैं। अब हम 25 जो जमीन है 38 एकड़ कोशिश कर रहे हैं कि इसको महफूज करें, मगर इसमें भी कुछ चंद लोग ऐसे जो है अपने मफाद के लिए है, भले शमशामुद्दौला के खानदान के कहीं ना कहीं से हमारे रिश्तेदारी हुए, मगर इस प्रॉपर्टी से उनको लेना देना नहीं है। लोगों को गैर गलत भटका के करके अपने फोर्सफुली थोड़े रॉडी शीटर्स को लेके करके अपने वोट्स लगा रहे हैं। इंशाअल्लाह हमको कानून के ऊपर पूरा भरोसा है और हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, हम कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, हम कानून से ही अपना हक लेंगे और बराबर इंशाअल्लाह लेते रहेंगे। ये प्रॉपर्टी के ताल्लुक से आप मीडिया के जरिए आप आवाम को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, जो कि लोग बिल्डर्स यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए या फिर कोई परचेसिंग कर रहे हैं इलीगल तरीके से आगे, तो अभी आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं एक ही पैगाम दूंगा, जो खरीदने वाले हैं वो भी मेरे भाई की तरह है, या अच्छे लोग हैं या कैसे लोग हैं, जो भी है भाई, ये प्रॉपर्टी आप ये देख रहे हैं, ये बुजुर्ग जो 50 साल 60 साल अपने पेट पे पत्थर बन के मेहनत करके अपना घर छोड़ के 1955 से आज के तक भी ये जंग लड़ रहे हैं, अपना घर बाहर छोड़ के 50 साल की लड़ाई कोई मामूली बात नहीं है मेरे भाई। 50 साल लड़ने के बाद, आज जमीन की कीमत बढ़ने के बाद, ये लोग देखकर ऐसे लोगों को सताने के लिए रिट पिटीशन अदालत के बोर्ड लगा रहे हैं। अगर आप इनसे खरीद रहे हैं तो भाई सिर्फ और सिर्फ नुकसान के आप लोग कुछ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हम खामोश बैठने वाले नहीं है, हम कानूनी जंग को जारी रखे हुए हैं और हम बराबर अभी भी कब्जे में पोजीशन में बैठ के ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और हम जो पोजीशन का कब्जा जिसको रखे हैं, ईमानदार आदमी को, साबिर अली साहब है हमारे साथ में, उन्होंने 40 साल से जमीन के कब्जे में है। सैयद नगर पेट बशीराबाद, यहाँ पे कुछ नवाब आके
हमारी ज़मीन है बोलिए मेरे को धमकियाँ दे रहे हो। और भी मेरे साथ ओरिजिनल नवाबा मेरे साथ में एक ज़माने से टाइटल पकड़ लेते हुए इस ज़माने से यहाँ पे मैं लेके चलो 200 एकड़ ज़मीन पे में वो लोग आके बोलते हैं हमारे बाप दादा की है, तो आज तक बाप दादा की ज़मीन नहीं बतला रहे हो ना, कोई पेपर नहीं बतला रहे, कुछ नहीं बतला रहे ना। और जो बस्ती बनी हुई है, जो नवाबों के नाम से जो बस्ती बनी, ओरिजिनल नामों के नाम से जो सैयद नगर बोल के जो बस्ती बन गई, जो मस्जिद बन गई, वहाँ के लोगों को बोलते कि हम 11 साल का पेपर है हमारे पास, 11 साल का पेपर है, झूठे पेपर लिख के दिए हुए वो लोग यहाँ बस्ती वालों को। और वो जो झूठे पेपरों के जो लोग जो बैन करें झूठे नवाबों के साथ, उनके मकानों को तो हम तोड़ाना चाह रहे 100% तोड़ाएंगे। और बात करें कि पुलिस का सपोर्ट ले रहे, बात करें कि 100 को पुलिस वालों को मारते यहाँ पे आके हमारे पे जोर जुल्म कराने लगा रहे हो। और हम किसी से डरने वाले नहीं है। ऑलरेडी हमारे पास पूरे कोर्ट के आर्डर से है और किसी को कब्जा देने लगेंगे नहीं, ना कब्जा लेने देंगे नहीं। ऑलरेडी कब्रिस्तान की बाउंड्री पूरी खींचे जाएंगी और खींचेंगे पूरे ओनरों के साथ में टाइम के पे, और घर भी बनेगा और अपना छिला आशू खाना भी बनेगा। आशू खाने की तैयारी हो रही बनने के वास्ते यहाँ पे, और बन के रहेंगे आशू खाना। और हमारे पास पेपर ओरिजिनल, नवाबा ओरिजिनल, हम किसी को डरने वाले नहीं है। और कोर्ट के आर्डर मजबूत है हमारे पास में।